लास्ट वीडियो में हमने किसी सबस्टेशन के बस पे 220 kV बस, 132 kV बस और 33 kV बस पे कैसे 3 फेज फॉल्ट करंट और 2 फेज फॉल्ट करंट कैलकुलेट करते हैं उसको देखा था। और इस वीडियो में हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का बस पे, जैसे 220 kV बस पे अगर LG फॉल्ट आता है या 132 kV बस पे आता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम थोड़ा अपना नेटवर्क एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा LG फॉल्ट के करंट के कैलकुलेशन करने से पहले हम एक बार अपने सबस्टेशन के नेटवर्क को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमारा एक ग्रिड 1 था जो कि एक वीक सोर्स से था और एक हमारा ग्रिड 2 था जो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स था। तो ग्रिड 1 में हमारा जो ए पॉइंट का जो मैंने वोल्टेज लिया था वो 0.8 पर यूनिट लिया था और इस पॉइंट का वोल्टेज बी का मैंने 1 पर यूनिट वोल्टेज दिया था, जो ये पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे शुरू हो रही थी। ठीक है, क्योंकि इसका सोर्स इम्पिडेंस ऑलमोस्ट 0 था क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सोर्स था और इसका सोर्स इम्पिडेंस 0 के करीब नहीं था क्योंकि ये एक वीक सोर्स था, इसमें पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, अब LG फॉल्ट में हमें पता है कि जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है इसका जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस लगभग 3 टाइम्स होता है पॉजिटिव सीक्वेंस के। ओके, सो LG फॉल्ट में जो हमारा जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इस सोर्स इम्पिडेंस के अक्रॉस ये कम होगा एज कम्पेयर टू 3 फेज और 2 फेज फॉल्ट के। ओके, सो यहाँ पे मैं 0.8 पर यूनिट की जगह जो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग ये हमारा ए पॉइंट था जहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही थी ग्रिड की। ओके, तो ये 0.8 पर यूनिट से मैं इसे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस कैलकुलेशन में LG फॉल्ट करंट के कैलकुलेशन में मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा ये स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर था ये, और इसमें फ्रेंड्स 220/132 kV में एक हमारी टर्शियरी वाइंडिंग भी रहती है जो डेल्टा में कनेक्टेड रहती है। ओके, सो इसका ऐसा ये हमारा स्टार ग्राउंडेड और ऑटो ट्रांसफार्मर ये था विद टर्शियरी डेल्टा। ठीक है, अब इसका इन 3 ट्रांसफार्मर का हमें पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस तो पता था 9.68%, 9.68%, 10.35%। ठीक है, अब इसका हमें LG फॉल्ट में हमें इसकी जीरो सीक्वेंस जो वैल्यूज है, जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस पर यूनिट में, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो है ट्रांसफार्मर के मैनुअल से मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली अगर आपका स्टार ऑटो ट्रांसफार्मर विथ टर्शरी डेल्टा है तो इसका लगभग जो आपका जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस आएगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के 80% टू 100% की वैल्यू के बीच में रहता है। तो आप अपने मैनुअल में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट लगभग 90% के करीब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है इसका 90% जो होगा 90% वैल्यू वो हमारे ट्रांसफार्मर की जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस होगी। ठीक है, और लाइन की इम्पिडेंस जो हमारा जो चार्ट है लाइन के इम्पिडेंस का उससे हम देखकर निकाल लेंगे कि इसका जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस कितना होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस और निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस सेम होगी यहाँ पे, तो मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में उसे कैलकुलेट कर लिया था उसे मैं। और यहाँ पर एक और कि हम इस बार थोड़ा LG फॉल्ट थोड़ा सा ये नेटवर्क इसका बड़ा होता है तो हम अपने आप को 132 kV के बस तक के फॉल्ट तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 132 kV के बस पे कोई अगर फॉल्ट आता है, ठीक है, जैसे अगर सीटी ब्लास्ट हुई या लाइटनिंग अरेस्टर फटा, तो LG फॉल्ट तो स्टार्टिंग में क्रिएट होती है तो उसका हम फॉल्ट करंट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस को नेटवर्क को फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क था। ये हमारा जो लाइन 57 किलोमीटर की लाइन थी इसकी वैल्यू हमारी 0.077 पर यूनिट आ रही थी विद एंगल 79 डिग्री। ओके, तो LG फॉल्ट करंट के कैलकुलेशन में मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 79 डिग्री जो एंगल इसको भी मैं तो नेगलेक्ट करके चलूँगा क्योंकि 80 डिग्री और ये 79 डिग्री और ट्रांसफार्मर का जो एंगल है वो तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के करीब होता है, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा अंतर नहीं आएगी, तो इसको मैं 90 डिग्री ही लेके चलूँगा। ठीक है, तो सारी जो कैलकुलेशन होगी वो उसमें सिर्फ हमारा रिएक्टेंस पार्ट रहेगा, रेजिस्टेंस पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और ये 0.1 पर यूनिट था इसका पॉजिटिव, तो ये हमारा इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क था। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क था, तो इसका हम यूज करेंगे अपने, ये हमारा सिंप्लीफाइड पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क था तो इसका हम यूज करेंगे LG फॉल्ट करंट के कैलकुलेशन में। तो अब हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क अपने जो सबस्टेशन का जो नेटवर्क है उसको हम बनाते हैं।
तो यहाँ पे अब हम हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये लाइन साइड हो गया, इसे मैं एल लाइन साइड बोल देता हूँ। फिर यहाँ पर हमारा पैरेलल में 2 लाइन कनेक्टेड थे, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू हमारी जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है लाइन की, ट्रांसमिशन लाइन की जीरो सीक्वेंस, ये लगभग ऑलमोस्ट 1.2 ओम्स पर किलोमीटर है विथ एंगल 79 डिग्री। तो उसको मैं एंगल को नेगलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी लाइन जो थी, ये लगभग हमारी लाइन 73 किलोमीटर की थी ना, और ये हमारी लाइन 57 किलोमीटर की थी, ठीक है। तो अब इसे हम ओम्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1.2 इंटू 73 किलोमीटर, ये लगभग वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है आपको 87.6 ओम्स, और ये हमारा 1.2 इंटू 57, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी लगभग, ये वैल्यू आ रही है आपको 68.4 ओम्स, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे ये 68.4 ओम्स आ रहा था। तो अब इसे हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 68.4 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 220 स्क्वायर, क्योंकि हमारा 220 के बी साइड का जो के बी बेस था वो 220 था और एम बी ए बेस 160 था, ठीक है। तो ये पर यूनिट वैल्यू में ये लगभग 0.226 पर यूनिट के करीब आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारी 0.289 पर यूनिट के करीब आ जाएगी, ठीक है। और हमारा जो ये हो गया हमारी लाइन का जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, और हमारा ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस कुछ ऐसा बन जाएगा। चूँकि अब ट्रांसफार्मर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है स्टार, और टर्शियरी जो है वो डेल्टा है, तो ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये नेटवर्क बनेगा, ये हमारा टर्शियरी साइड का जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस आएगा, और ये ये हमारा नेटवर्क ट्रांसफार्मर जो हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है कुछ इस तरह से आपको बनेगी। ये लाइन आगे एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ आपकी जो है एचबी वाइंडिंग रहती है और उसी पर टैपिंग लिया रहता है एलवी साइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इसका नेटवर्क इस तरह से आएगा। ये जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो हमारा एचबी वाइंडिंग है, और ये हमारे जो है टर्शियरी वाइंडिंग डेल्टा का। तो ये लगभग 55% आता है। तो इसका यहाँ पे फॉल्ट कैलकुलेशन में हमारा इसका इतना रोल नहीं है यहाँ पर, और इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमें कैसे मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का कैसा ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होता है वो पता होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू मैनुअल से देख लिया है इसका, और ये हमारा लगभग इस ट्रांसफार्मर की जो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू है 8.352%, ठीक है। और ये हमारा 160 MVA का ट्रांसफार्मर था, ये हमारा 160 MVA का ट्रांसफार्मर था, और ये भी हमारा 160 MVA का था। तो इसकी वैल्यू लगभग इतनी आ रही थी 8.35%, और ये हमारा 100 MVA का ट्रांसफार्मर था, ठीक है। और इसकी परसेंटेज इम्पीडेंस जीरो सीक्वेंस परसेंटेज इम्पीडेंस जो है वो लगभग इसकी हमारे 9% के करीब आ रही थी, ठीक है, 100 MVA बेस पे। बट बेस वैल्यू हमारा 160 MVA था, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा 9 इंटू 160 डिवाइड बाई 100। तो ये वैल्यू आपको लगभग ये आ जाती है हमारी 14.44% के करीब, ठीक है। सो यहाँ पे मैं उसको सीधा 0.144 पर यूनिट में ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वैल्यू तो 160 MVA बेस था, तो ये हमारा 0.0835, और ये भी हमारा 0.0835 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट। अब इसके आगे हमारा 132 kV का बस था, ठीक है, और यहीं पे हमारा जो था फॉल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो नेटवर्क है ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है, इसको अच्छे से हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब 33 kV बस का मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि हम सिर्फ 132 kV तक का कर रहे हैं। हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है कि नेटवर्क कैसे बनता है, ठीक है। ये जीरो सीक्वेंस हो गया लाइन का, और ये जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का।
अब ये डेल्टा आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ तो ये ग्राउंड हुआ, और ये इधर से ग्राउंड है, तो ये लगभग ऑलमोस्ट बाईपास ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ आर्क रेजिस्टेंस या फॉल्ट रेजिस्टेंस कुछ हाई बनेगी तभी इसका थोड़ा सा रोल आएगा। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो हमारा LG फॉल्ट बना है वो ग्राउंड से है शॉर्ट, तो ये जो हमारा टर्शियरी जो इसकी जो इम्पीडेंस है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, फॉल्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। ठीक है, अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद मुझे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है और फिर फॉल्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अब हम इस नेटवर्क को मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये दोनों हमारा पैरेलल में आ जाता है, तो ये 0.226 और 0.289 पर यूनिट पैरेलल में आ जाती है, तो ये लगभग हमारा 0.126 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारी जो ये तीनों ट्रांसफार्मर है, इन तीनों को पैरेलल में करेंगे तो ये लगभग हमारा यहाँ पर ये हमारी ट्रांसफार्मर जो है लाइन सेट, और ये हमारा 0.0325 पर यूनिट वैल्यू आ जाती है, और ये पॉइंट फॉल्ट का पॉइंट है ये हमारा F। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड नेटवर्क हो गया, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ये इस नेटवर्क का सिंप्लीफाइड नेटवर्क हो गया। इसको मैंने पैरेलल में ले लिया। ठीक है, लाइन को ले लिया पैरेलल में और ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस को पैरेलल में ले लिया। ठीक है, अब इसको आप ऐड भी कर सकते हैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ बन जाएगा फॉल्ट पॉइंट F, और ये जो ऊपर सीरीज में कनेक्ट होगा ये यहाँ पर ये लगभग 0.158 पर यूनिट। ठीक है, तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है हमारा आ रहा है इस नेटवर्क का 0.158 पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस से। यहाँ पे मैं अपना नेटवर्क बनाता हूँ, ये ग्राउंड है, ये यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर ये इम्पीडेंस, और दूसरा जो सोर्स था ये हमारा यहाँ पे था, और यहाँ पे ये यहाँ से बस से कनेक्टेड है। ये इम्पीडेंस हमारी थी ट्रांसफार्मर की पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, ये लाइन का था पॉजिटिव 0.077 पर यूनिट, और ये था 0.1 पर यूनिट। ठीक है, और ये था हमारा ट्रांसफार्मर का 0.037 पर यूनिट पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। ठीक है, और निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस सेम होता है, सेम है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को पैरेलल कर लेता हूँ। यहाँ पे सोर्स है इसीलिए मैंने थोड़ा इसको अलग किया है ताकि मैं इन दोनों सोर्स से कितना करंट आ रहा है उसको कैलकुलेट करूँ, बट निगेटिव सीक्वेंस में मैं इसे सीधा पैरेलल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ से हमारा निगेटिव सीक्वेंस शुरू होता है, निगेटिव सीक्वेंस, तो ये हमारा 0.0435 पर यूनिट आ रहा था इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये फिर यहाँ पर ट्रांसफार्मर का निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस 0.037। ठीक है, पर यूनिट अब नहीं लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर हमारा ऐड होगा, यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। सो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस मैंने कैलकुलेट किया है 0.158। यहाँ पे अब मैंने आर्क रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अभी नेगलेक्ट कर दिया है और इसको सिर्फ जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस लिया है इक्विपमेंट्स का। ठीक है, अब ये यहाँ से ग्राउंड। ठीक है, सो फाइनल नेटवर्क मेरा ये बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ये हमारा निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे VG2 जो था ये 1 पर यूनिट था, स्ट्रॉन्ग सोर्स था, इसकी जो हमारी सोर्स इम्पीडेंस थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, तो LG में भी लगभग नेग्लिजिबल होगी। और यहाँ पर मैंने पहले जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये 0.8 पर यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि LG फॉल्ट करंट कम होता है तो इम्पीडेंस में ड्रॉप कम होगा, तो यहाँ पे मैं इसे 0.9 पर यूनिट यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 0.9 पर यूनिट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको VG1 को। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसका फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है, तो उसके हिसाब से मेरी वैल्यू, अब यहाँ पे मैं अपना जो है जीरो सीक्वेंस करंट कैलकुलेट करूँगा। ये I10 इसको बोल देता हूँ और इसको मैं I20 बोल देता हूँ। ठीक है,
और इसको सिंप्लीफाई कीजिए और यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। सो इस पॉइंट का वोल्टेज मैं यहाँ पर इस पॉइंट का वोल्टेज मैं थोड़ी देर के लिए V मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं KCL लगाता हूँ इस पॉइंट B जो यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। सो KCL यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे B माइनस 0.9 डिवाइड बाई 0.077 प्लस V माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस V डिवाइडेड बाई, अब इन सभी को ऐड कर दीजिए तो ये लगभग 0.2755 के करीब आ जाएगा, ठीक है। और इसको इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इससे यहाँ से मैं V कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो V आएगा हमारा यहाँ पर, V जो है यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ये लगभग 1 डिवाइड बाई 0.77, ये ऑलमोस्ट हमारा आ जाएगा। सो यहाँ से V कैलकुलेट होके आ रही है यहाँ पर 0.814 पर यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पे V हमारा 0.814 पर यूनिट के करीब आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ पे करंट निकाल लीजिए I10 और I20। सो I10 हमारा आ रहा है, I10 जो हो जाएगा 0.9 माइनस 0.814 डिवाइड बाई 0.77, तो ये लगभग वैल्यू आ रही है 1.10 पर यूनिट, ठीक है। ये कैसे आया, 0.9 माइनस 0.814 मीन्स 0.9 माइनस B, 0.9 माइनस 0.814 डिवाइडेड बाई 0.77। सो I10 1.10 पर यूनिट। और इसी तरह I20 जो है यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस 0.814 डिवाइडेड बाई 0.1, सो ये आ रहा है 1.85 पर यूनिट के करीब आ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल जो फॉल्ट करंट होगा I फॉल्ट, ठीक है, इस जो हमारा सोर्स A है उससे जो फॉल्ट करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको IF1 मैंने बोल दिया, सिंगल फेज। तो ये आया, जब ये 3 टाइम्स हो जाएगा I0 का, सो ये आया 3.3 पर यूनिट, ठीक है। और इसी तरह IF2 जो है सिंगल फेज फॉल्ट, ये हमारा 1.85 इंटू 3, तो ये आ रहा है 5.5 पर यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक्चुअल में जो फॉल्ट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है जो ग्राउंड में, वो आएगा आपका 5.5 प्लस 3.3, सो ये 8.8 पर यूनिट करंट फ्लो कर रहा है। ये I20 I10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यही वापस ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है। सो ये हमारा फॉल्ट करंट आ गया 3.3 5.5 पर यूनिट। अब HV साइड मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये हमारा 220 kV साइड है, ठीक है। 220 kV साइड अगर मैं फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करता हूँ तो 220 kV साइड यहाँ पे हम निकालते हैं। बेस वैल्यू हमारी जो बेस करंट है 220 kV साइड, I बेस 220, ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाई √3 इंटू 220, तो ये लगभग हमारा 419 एम्पियर के करीब आ रहा है, ठीक है। 419 एम्पियर बेस करंट आ रहा है। अब इससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लगभग 3.3 इंटू 419, तो ये आ जाएगा, ये लगभग 1.38 किलो एम्पियर के करीब आ रहा है। और 419 इंटू 5.5, सो ये लगभग 2.3 किलो एम्पियर के करीब आ रहा है। सो यहाँ से जो हमारा जो ग्रिड 1 है, सोर्स 1, उससे 1.38 किलो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जो लाइन हमारी 57 किलोमीटर थी, ठीक है, और जो हमारी लंबी लाइन थी 73 किलोमीटर वाली लाइन, उससे जो फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है वो 2.3 किलो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो टोटल फॉल्ट करंट 8.8 इंटू I, जो टोटल फॉल्ट करंट जो 100 हमारा फ्लो करेगा 8.8 इंटू 419, ठीक है। सो ये लगभग हमारा, इसको ऐड कर लीजिए, इसी को कैलकुलेट करके मैंने किया था, तो ये आ जाएगा आपका 3.68 किलो एम्पियर के करीब, ठीक है। सो टोटल करंट 3.68 किलो एम्पियर 220 kV के साइड आ रहा है, ठीक है। ये DR है हमारी जो 73 किलोमीटर की लाइन थी उसकी DR है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फॉल्ट करंट कितना आ रहा है। सो यहाँ पर हमारा फॉल्ट करंट 2.2152 किलो एम्पियर आ रहा है, यानी 2.152 किलो एम्पियर, ओके। और हमारा जो कैलकुलेशन से आया है वो 2.3 किलो एम्पियर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लगभग इक्वली आ रहा है। थोड़ा हमने फॉल्ट रेजिस्टेंस को भी नेगलेक्ट किया है, लाइन में कम आ रही है और हमारी एक्चुअल में थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, ओके। सो लगभग ऑलमोस्ट इक्वली है। ये हमारी 73 किलोमीटर की लाइन थी और ये इसका DR है जो हमारा फॉल्ट आया था
बस पे 132 kV के वाई फेज पे आया था। सो यहाँ पे 2.3 किलो एम्पियर कैलकुलेटेड करंट है और ये 2.152 किलो एम्पियर करंट जो डी और ये डी आर है हमारी जो 57 किलोमीटर की लाइन है उसकी डी आर है। इसमें भी करंट फ्लो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई फेज में करंट, वाई फेज पे फॉल्ट बना था तो यहाँ पर करंट फ्लो किया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे 1.545 किलो एम्पियर करंट फ्लो किया और हमारा जो कैलकुलेटेड था वो 1.38 किलो एम्पियर था। तो लगभग इक्वल ही है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो है सिंगल जो हमारा कैलकुलेशन है वो प्रैक्टिकल वैल्यू से भी लगभग मैच कर रही है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमने इसको कैलकुलेट किया है। सो होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली हो। थैंक यू।